हेलो फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि वह लाइफ में कुछ बड़ा करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। उसमें से कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, उसी में से कुछ लोग लॉयर यानी कि वकील बनना चाहते हैं। उसमें से अधिकतर स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता है कि सक्सेसफुल लॉयर कैसे बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू बिकम ए लॉयर, यानी कि आप कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। इसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं लॉ करने के लिए, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस और करियर प्रोस्पेक्टस के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस के बारे में सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉयर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बेहतर और काबिल लॉयर बने। हर साल कई सारे स्टूडेंट्स लॉयर बनने की पढ़ाई शुरू करते हैं, बट उसमें से कुछ ही अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहले आपका अप्रोच लॉजिकल और एनालिटिकल होना चाहिए, जिससे आप एविडेंसेस को या फैक्ट्स को आप एनालाइज कर सकें। दूसरा है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आप किस तरह चीज़ों को जज करते हैं और उससे क्या डिसीजन निकालते हैं, यह स्किल्स आप में होना चाहिए। तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। आपको करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है देश विदेश में, आपको इस बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगला है टाइम मैनेजमेंट। आपको केस के बारे में पूरा प्रिपरेशंस टाइम पर करना है और आपको यहाँ पर टाइम मैनेज करने आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, यह सारी क्वालिटीज़ आप कोर्स के इंटर्नशिप और प्रैक्टिस के दौरान आप यह सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। लॉयर यानी कि वकील बनने के लिए आपको एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ती है। एलएलबी को बैचलर ऑफ लॉ कहा जाता है। एलएलबी डिग्री लेने के लिए दो तरीके से आप यह कर सकते हैं। पहला है 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम और दूसरा है 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम, जिसे इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है तो भी आप यह कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। बस ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल। 5 साल के इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम की बात करें तो यह आप 12वीं के बाद करते हैं। इसमें आप पहले रेलिवेंट कोर्सेज के बारे में सीखते हैं, फिर लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यह प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आपको बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी जैसी डिग्री मिलती है। यानी कि शुरुआत के 3 साल आप रेलिवेंट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और बाकी के 2 साल में आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है। अब बात करते हैं एलएलबी करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दूसरा है आपका लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इंडिया, तीसरा है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। यह सारे ऑल ओवर इंडिया में वाइडली यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किए जाते हैं इन टेस्ट के मार्क्स। इसके अलावा भी कॉलेजेस के इंडिविजुअल्स एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, जैसे DU LLB एंट्रेंस टेस्ट। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यह कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा UPES लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, UL SAT। छठा है आपका BHU LLB टेस्ट। यह टेस्ट BHU में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई कॉलेजेस हैं जो कि खुद एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पर कंडक्ट करते हैं और मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन्स देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इसमें नाम आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बैंगलोर, दूसरा है फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, पांचवा है आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
जालंधर। छठा है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस कोलकाता। सातवां है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आठवां है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। नौवां है आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। 10वां है ILS लॉ कॉलेज पुणे। इनके अलावा भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बेटर एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और आपको इंटर्नशिप और फ्यूचर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आपको LLB की डिग्री ऑफर करते हैं, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग लॉ प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, यानी कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लॉ कॉलेजेस के फीस की बात करें तो यह गवर्नमेंट कॉलेजेस में 9,000 से शुरू होता है सालाना फीस, और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में यह 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए सालाना होता है। लॉ कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेटिव, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉज, इनके अलावा भी कई सारे कानून के बारे में सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना होता है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में लॉयर के वर्क प्रोफाइल का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आपके करियर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इंटर्नशिप करने के बाद आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाकर AIBE एग्ज़ाम के लिए इनरोल करते हैं। यह एग्ज़ाम यानी कि ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम होता है। यह क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। इसी के साथ आपका एडवोकेट बनने का सपना पूरा हो जाता है। दोस्तों, लॉयर और एडवोकेट में यही एग्जाम का डिफरेंस होता है, जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता। LLB करने के बाद अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप एडवोकेट बन जाते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश यह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता। LLB करने के बाद करियर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला है आपका सिविल सर्विसेज। LLB करने के बाद आप UPSC IAS की तैयारी कर सकते हैं। लॉ करने के बाद IAS जैसी हाई रिस्पेक्टेड नौकरी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपने पहले ही कानून में पढ़ाई कर ली है और उसके बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके आप देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा है आपका जुडिशियल सिस्टम। LLB करने के बाद आप जुडिशरी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं। किसी भी कोर्ट का जज बनना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जुडिशरी ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तीसरा है LLM, मास्टर ऑफ लॉज। आप LLB करने के बाद LLM मास्टर ऑफ लॉ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। नॉर्मली यह 1 या 2 साल का कोर्स होता है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। LLM ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है। अगर आपको भी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको ज़रूर LLM करना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉयर, साइबर लॉयर, लॉ क्लर्क, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ लीगल ऑफिसर्स, टैक्स अटर्नीज, इमिग्रेशन लॉयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉयर जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक एवरेज लॉयर की सैलरी की बात करें तो यह 30,000 रुपये से शुरू होती है और यह आपके स्किल्स और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपका यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम अर्निंग की। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो लॉयर बनना एक एवरग्रीन करियर ऑप्शंस है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बिजनेस को लीगल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लीगल एडवाइस की हमेशा ज़रूरत होती है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सभी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं। यह फ्रॉड साइबर लॉ के अंडर में आता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस लॉ के फील्ड में एक्सपर्ट लॉयर को कॉर्पोरेट लॉयर कहते हैं। लॉयर बनना एक बेहतरीन करियर ऑप्शंस है। इसकी डिमांड कभी ना ख़त्म होने वाली है। इसमें अपना करियर बना सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि करियर गाइडेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल सकें।